डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज के अंदर आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के रूल्स और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इससे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सीख चुके हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर इन्हें कहते हैं दुआया दुआया फिकरात। या तो किसी किस्म की दुआ दी गई होगी या बद्दुआ दी गई होगी, या बद्दुआ दी गई होगी, और या किसी किस्म की कोई हसरत का इजहार होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर या दुआ दी गई होगी, या बद्दुआ दी गई होगी, या हसरत का इजहार होगा। हम सबसे पहले देखते थे कि इसके अंदर तब्दीली कौन सी होगी, यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या तब्दीली होगी। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर दुआ दी गई होगी तो सेड की जगह हम क्या लगा देंगे, सेड की जगह हम लगा देंगे प्रेड, क्योंकि प्रेड का मैनी है दुआ देना। सेड की जगह हम क्या लगा देंगे, प्रेड। और अगर सेड सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी होगा, जैसे सेड टू मी, तो उसके बाद क्या लगा देंगे, प्रेड फॉर। उसके बाद क्या लगा देंगे, प्रेड फॉर। इस तरह आपने ये बात याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन सी तब्दीली होगी। इसके बाद हम जो कॉमे हटाते थे और कंजंक्शन लगाते थे, तो इसमें जो कंजंक्शन लगेगी वो डैट ही लगेगी। इसमें जो कंजंक्शन लगती है वो डैट लगती है। इसके बाद बाकी तब्दीलियां, यानी प्रोनाउन की तब्दीलियां वैसे ही होती हैं, प्रोनाउन की तब्दीलियां वैसे ही होनी है। और इसके साथ साथ जो वर्ड्स की तब्दीलियां हैं वो भी उसी तरह होती हैं। इसके अंदर बस आपने ये बात याद रखनी है, अगर मे दिया हो तो उसे माइट में बदल देते हैं, यानी पास्ट में बदल देते हैं, और वर्ब को चेंज नहीं करते, यानी टेंस नो चेंज। टेंस नो चेंज, टेंस भी वैसे ही रहेगा। यानी इसके अंदर बस मेन एक ही तब्दीली है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड होगा तो क्योंकि दुआ दी जा रही है तो उसे प्रेड में बदल देंगे, सेड के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो प्रेड फोर, कंजंक्शन डैट लगेगा। बाकी प्रोनाउन की तब्दीलियां भी वैसे ही, वर्ड्स की तब्दीलियां भी वैसे ही, टेंस चेंज नहीं होगा, मे की जगह बस माइट कर देंगे। इसके अंदर देखें, अगर बददुआ दी गई होगी तो सेड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेड को हम कर देंगे कन्वर्ट कर्स्ड के अंदर, यानी बददुआ के अंदर। और अगर सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा तो भी कर्स्ड ही लिखेंगे, कर्स्ड फॉर नहीं लिखेंगे। बाकी सारी तब्दीलियां वैसी हैं, या बाकी सारा डाटा वैसे ही है। इसके साथ साथ अगर हसरत का इजहार किया गया होगा तो सैड की जगह हम क्या लिख देंगे, विश्ड, ख्वाहिश। विश्ड लिख देंगे, ख्वाहिश लिख देंगे। यानी कि अगर दुआ दी गई होगी तो प्रेड, बददुआ दी गई होगी तो कर्स्ड, हसरत का इजहार होगा तो विश्ड। और कंजंक्शन डैट, प्रोनाउन की तब्दीलियां वैसे ही, वर्ड्स की तब्दीलियां भी वैसे ही, टेंस चेंज नहीं होगा, और मे की जगह माइट। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम इधर ही लिखकर एक प्रैक्टिस का सेंटेंस करते हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह हो जाए। सबसे पहले सेंटेंस है जी, शी सेड, उसने क्या कहा, मे यू पास द एग्जाम। मे यू पास द एग्जाम, मेरी ख्वाहिश है कि तुम एग्जाम पास करो। ये देखें क्या उसने दी गई है, दुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शी शी अगर दुआ दी गई है तो सेड की जगह क्या लिखेंगे, प्रेड लिखेंगे। सेड की जगह क्या लिखेंगे, प्रेड। शी प्रेड। और कोमे हटा के क्या लगाते हैं, डैड। कोमे हटा के क्या लगाते हैं इसमें, डैड। और जो इसमें प्रोनाउन क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं, यानी इसके अंदर फिर आई आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, आई, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आई। उसके बाद मे की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने यहां देखा है मे की जगह क्या लिखेंगे, माइट। मे की जगह क्या लिखेंगे, माइट। आगे इन्हें चेंज नहीं करेंगे, वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, पास द एग्जाम। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हुआ। उसके बाद एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं ताकि आपकी इधर ही प्रैक्टिस हो जाए। शी सेड, उसने कहा, मे यू फेल द एग्जाम। चले जी, बददुआ भी आ गई है। मे यू फेल द एग्जाम,
मेरी ख्वाहिश है तुम जो है फेल हो जाओ। लो जी, ये किसी लड़की की तरह जी। अब शुरू करते हैं। क्योंकि बदुआ है शी, सैड की जगह क्या लिख देंगे अगर बदुआ होगी? कर्स। शी कर्स, शी कर्स। कॉमे हटाएंगे क्या लगाते हैं? डैट। और यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह फिर हम फर्स्ट पर्सन लगाते हैं यानी आई। उसके बाद मे को किस में बदलते हैं? माइट में। और वर्ब की फॉर्म को नहीं चेंज करते, फेल इन द एग्जाम। चलेगी। ये दो सेंटेंस जो हैं वो मुकम्मल हुए। अब हम जो है हसरत वाला भी एक सेंटेंस करते हैं इधर ही, बाद में हम अगली स्लाइड पे इसकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे। शी सेड, शी सेड, उसने कहा। वुल डैट, वुल्ड, WOULD, वुल डैट आई वर रिच, आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। लो जी, हसरत का इजहार भी आ गया। सबसे पहले हसरत का इजहार किया हो तो क्या होता है? शी सेड की जगह क्या आ जाता है? विश्ड। शी विश यानी काश मेरी ख्वाहिश है। कौमे हटाएंगे क्या आ जाता है? डैट। और जो वुल्ड डैट है यानी ये जो ख्वाहिश वाला है कि काश, इस तरह के सेंटेंस या हुर्रे वगैरह ये रिमूव कर देते हैं, ये नहीं लिखते। और उसके बाद क्या है? आई। आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? सब्जेक्ट के। तो क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस आएगा शी। और उसके बाद क्यों ये सेंटेंस देखें, ये कौन सा सेंटेंस है? आई वर रिच, मैं अमीर होता। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो जो है वो पास का सेंटेंस है। और पास का अगर सेंटेंस होगा यानी पास अगर कंटिन्यूस का होगा तो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? परफेक्ट में। और अगर सिंपल पास का है यानी सिंपल पास को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर भी उसको परफेक्ट में बदलेंगे। वर की जगह क्या लगाएंगे जी? हैड बीन। हैड बीन की क्या लग जाएगी? जो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। और उसके बाद रिच, शी हैड बीन रिच। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम मुख्तलिफ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप खुद इन्हें सोल्व करवाएंगे ताकि हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। लो, अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ये इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट केस भी है ताकि हमारी हर लिहाज से प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे शी सेड टू मी, उसने कहा। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम आबाद रहो, शाद रहो, तुम्हारी जिंदगी में इजाफा हो, यानी ये दुआ दी गई है। तो शी, फिर सेड टू को किस में बदल देंगे? प्रेड। प्रेड। प्रेड में क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट भी है तो इसकी जगह क्या लगाएंगे? फॉर। शी प्रेड फॉर मी। कोमे हटा के हम क्या लगाते हैं? डैट लगाते हैं। और यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है? यू। प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यू सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। मी का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो फिर यू की जगह क्या लिखेंगे? आई। और मे को किस में बदल देते हैं? माइट में। आई माइट। आगे क्या हो गया? लिव लॉन्ग। और ये वाला जो है एक्सक्लामेशन मार्क्स जो है जज्बात वाला, इसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शी सेड टू मी मे यू गो टू हेल, यानी कि जाओ तुम जहन्नम में जाओ। यानी लड़कियों की जो मशहूर बद्दुआ है वो लिखी हुई है। क्योंकि बद्दुआ दी गई है, शी सेड की जगह हम क्या लिखेंगे? सेड। सेड की जगह लिखेंगे कर्स्ड, शी कर्स्ड। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है कर्स के बाद फॉर इस्तेमाल नहीं करते, शी कर्स मी। और कॉमे हटाएंगे क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। यू जो है वो जो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग जो है? वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। तो यू को आई लिखेंगे, आई से रिप्लेस कर देंगे। मे की जगह क्या लिखते हैं? माइट लिखते हैं। वर्ब को तंग नहीं करते, यहाँ पर वर्ब को तंग नहीं करते, वर्ब को आराम करने देते हैं। उसके बाद शी सेड टू मी वुल डैट आई हैड बीन अ किंग, कि शायद मैं एक बादशाह होता। तो ये यानी एक ख्वाहिश का इजहार है। सैड टू को किस में बदल देंगे? विश्ड में। शी विश्ड मी। और कोमे हटाएंगे क्या लगा देंगे? डैट। कोमे हटा के क्या लगा देंगे? डैट। और इस तरह की जो वुल डैट ख्वाहिश वाले जज्बात जो हैं इसे खत्म करेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका जो है सब्जेक्टिव केस शी आ गया।
हैड बीन अ किंग, क्योंकि ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब को, तो उसे चेंज नहीं करते। अगर आपको नहीं समझ आई इसकी तो आप लेक्चर 1 जो है इसका देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल से आपको तमाम इंफॉर्मेशन दी है। लो, आज हमारे 3 लेक्चर जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं डायरेक्ट इन डायरेक्ट के। अब हमारे 2 लेक्चर रहते हैं। एक के अंदर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करना है और दूसरे के अंदर हमने एक्सक्लामेशन सेंटेंस को डिस्कस करना है। इस तरह ये डायरेक्ट इन डायरेक्ट के टोटल 5 लेक्चर बनेंगे, यानी मुख्तलिफ 5 किस्म के जो सेंटेंस हैं उन्हें ट्रांसलेट करना आप सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं 100% एक्यूरेट, तो आपको हर किस्म के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आना चाहिए, वरना तो आपकी कोई भी एक जो है लेक्चर लेकर ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि मैंने सीख लिया। लेकिन अगर ऑप्टेटिव आ जाए या एक्सक्लामेशन सेंटेंस आ जाए या इंटेरोगेटिव आ जाए या इंपेरेटिव आ जाए तो आप मुंह उठाए बैठे रहेंगे। तो जो बोर्ड वाला वो एग्जाम देता है तो उसने हर एक टाइप में से एक एक जो है क्वेश्चन वो देना होता है। बाकी आपकी मर्जी है। ये लेक्चर मुकम्मल हुआ, इब्तार अहमद को इजाजत दीजिए, और इसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 है एक्सक्लामेशन सेंटेंस, उसे भी आप लीजिए ताकि डायरेक्ट इंटरेक्ट में आप एक्सपर्ट हो सके। अल्लाह।